सभी को क्लियर है? आ गया लिखा हुआ? सो प्लीज एक पेज पे नोटिस कर लीजिएगा। ये आपको बार बार यूज में आएगा पूरे फिजिक्स में, ठीक ना? जिन्होंने 11th में किया वेल एंड गुड, नहीं किया गो विथ इट। ठंड इतना हो रहा है ना, ये मॉइस्चर आ गया लेंस पे। नहीं, कैमरा में कभी कभी वास्प सा आ जाता है थोड़ा। वहीं आ गया। अब उसको कैमरा को थोड़ा सा लाइक 3 बार घुमाया ना, तो हीट के कारण थोड़ा वो ठीक, सेक्शन ही ब्लर हो गया और मॉइस्चर गया। ये भी थोड़ा सा है। इज इट ओके? क्लियर है सभी को? हो गया? फोटो ले लिए थे केतन? लिख लिया? हो गया ना भाई? चलो। तो दिस रूल्स आर बीइंग यूज्ड फिजिक्स में। आपको कहीं कहीं पे यूज में आएगा, बहुत जगह यूज में आएगा एक्चुअली। तो अब शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए। जहां पे रिक्वायरमेंट होगा वहां मैं रुक के आपको बता दिया करूंगा कैसे डिफरेंशिएट करना है। बट प्लीज गो थ्रू दीज रूल्स। और जिनका कुछ छूट गया प्लीज उसको नोट से कॉपी कर लेंगे, ठीक ना? चलिए, यूजेस कैसे करेंगे मतलब। आप सुनिएगा, डिफरेंशिएशन का जो मैक्सिमम यूज आता है ना आपके इस केस में, तो मैक्सिमम यूज कहाँ कहाँ पे होता है बताता हूँ, चलो। पहला एक समझना केस। हाँ, फोकस हियर। देखो, केस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आपको लगे हाँ तो बता रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन का यूज कैसे होगा। ठीक है, सुनना। आपको कभी कभी कोई वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, वो बोलेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू दिखा के दिखाओ, मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो करना क्या है, मेरी बात समझिएगा। आपको कोई भी फंक्शन दे रखा होगा एफ एक्स, कंफ्यूज मत कीजिएगा। फंक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे कि एक्स प्लस ए एक फंक्शन है। क्या जल्दी? फंक्शन है। इसको वाई से इक्वेट कर दिया। क्या चीज से इक्वेट कर दिया? वाई से। तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए लिख सकते हैं ना? अब एक बात बताओ यार, मान लो एक का वैल्यू, ऐसा मान लिया मैंने, ए का वैल्यू कुछ टू है, एक्स का वैल्यू मैं कुछ रख सकता हूँ, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब एक बात बताना, एक्स का ए का वैल्यू तो आप टू रखोगे, एक्स का अलग अलग वैल्यू रखोगे तो वाई का वैल्यू बदलता जाएगा। बदलेगा नहीं बदलेगा? तुमने 0 रखा तो 2 आया, 1 रखा तो 3 आया, 2 रखा तो 4 आया, आते जाएगा ना? तो वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? वाई डिपेंड कर रहा है किस पे? एक्स पे। तो हम इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कह देंगे वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या कहते हैं? वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसका यूज यहाँ पे क्या है अभी समझाता हूँ। तो क्या लिखेंगे इसको? वाई इज अ फंक्शन ऑफ। जब कभी आपको आ जाए यहाँ पे तो मैक्सिमम मिनिमम, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इससे। अभी हम लोग सीरीज में वो क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे ये यूज में आएगा। तो आपको कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो भी वेरिएबल है, तो क्या मेरे लिए बताना, ए वेरिएबल है या एक्स वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल है, बदल सकता है, बोलो हाँ या नहीं। और ए मेरे लिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। तो जो भी आपको फंक्शन दे रखा है एक्स प्लस ए, ठीक ना, उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसी फंक्शन से जो वेरिएबल है। और वेरिएबल मेरे लिए क्या है? एक्स है। प्लीज सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। कौन सा वेरिएबल है? एक्स। तो आप क्या करोगे, इसको एक्स से डिफरेंशिएट कर दो। किससे डिफरेंशिएट कर दो? एक्स से। कर देंगे डिफरेंशिएट, जो भी रिजल्ट आएगा मेरे पास मुझे नहीं पता। और जो भी रिजल्ट डिफरेंशिएट करके आए उसको जीरो से इक्वेट कर देना है। किससे इक्वेट कर देना? जीरो से। आपको जो भी वैल्यू मांग रहा है वो अपने आप आ जाए, वेदर इट इज अ मैक्सिमम, वेदर इट इज अ मिनिमम वैल्यू। ये कहाँ से भैया लाते हैं? भैया ये डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो करना क्या है, आपको गिवन फंक्शन के अंदर पहले वेरिएबल चुनना है।
उसको क्या कर देना, उसी फंक्शन से डिफरेंशिएट, और फाइनली उससे क्या कर देना है, 0 से इक्वेट, और जो भी इक्वेट करोगे मैक्सिमम या मिनिमम है। क्या सबको समझ में आया? कैसे करना है समझ में आया? पहले क्या चुनो, सबसे पहला स्टेप बोलो क्या चुनो, वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट। तो स्टेप्स लिखते हैं, क्या क्या स्टेप था जल्दी बताओ। पहले क्या करना है जल्दी बताइए, सेलेक्ट, किसको सेलेक्ट करना है जल्दी बताइए, वेरिएबल को। फिर क्या करना है जल्दी बताइए, डिफरेंशिएट द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, जल्दी बताइए, एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफरेंशिएट, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू नॉट एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, जो वेरिएबल रखा है। और फाइनली क्या करना है जल्दी बताइए, इक्वेट द डिफरेंशिएशन विथ व्हाट, जल्दी बताइए, जीरो। किससे इक्वेट कर दो जल्दी बताइए, जीरो से। आपको रिक्वायर्ड मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। रिक्वायर्ड कौन सा जल्दी बताइए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड। कोई दिक्कत किसी को आया समझ में? तो क्या करना, क्या सेलेक्ट करो जल्दी बताओ, केवल उसके रिस्पेक्ट में, किससे, जीरो से, और मिनिमम वैल्यू वो खुद ब खुद आ जाएगा। क्या सभी को ये बातें क्लियर हुई? कोई डाउट यहाँ से? अब चलिए यूज कैसे, यहाँ तक समझ गए ना, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक्स आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट, नंबर 1 लिखिए, यूज कैसे होगा अब समझ में आ जाएगा, यूज। चलो लिखो। चलिए लिखिएगा, a 10 microcoulomb charge, a 10 microcoulomb charge, a 10 microcoulomb charge, a 10 microcoulomb charge, microcoulomb charge divided into two equal parts, divided into two equal parts, a 10 microcoulomb charge divided into two equal parts, divided into two equal parts, divided into two equal parts, लिखा सबने, equal parts, placed at 1 centimeter distance, 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 placed at 1 meter distance, 1 centimeter distance, so that, so that, so that the repulsive force between them is maximum, so that the repulsive force between them is maximum, so that the repulsive force between them is maximum, so that the repulsive force between them is maximum, repulsive force between them is what, जल्दी बताइए, maximum। लिखा क्या, ठीक ना, is maximum। पुलिस स्टॉप लिखिए, find the value of charge, find the value of charge, find the value of charge, find the value of charge in the system, find the value of charge in the system, find the value of charge in the system। अब सुनना, आपसे क्या कहा, सेट फर्स्ट डॉल से एक शेल ले, ये तो बैटरी, देखिएगा आपसे क्या कहा बच्चे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपसे कहा कितने माइक्रोकुलम का चार्ज है, 10 माइक्रोकुलम का चार्ज है, कितने डिस्टेंस पे रखा है, 1 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे, कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 1, पहले पहले वाले, तो कितने डिस्टेंस पे रखा है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। दोनों को एक सर्टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है क्या, बोलो हाँ या नहीं, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और अगर दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है तो सारे बच्चे ध्यान देना, ये 10 माइक्रो कुलम का चार्ज है, इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया गया। अब वो पार्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक ना, हमको चार्ज का वैल्यू गिवन है क्या, नहीं। तो मैं सोचो समझो, यहाँ पे अगर एक चार्ज को 10 माइक्रो कुलम का चार्ज है,
उसमें से एक हिस्सा क्यू निकाल लेता हूँ, तो रिमेनिंग हिस्सा क्या 10 माइनस क्यू बचेगा? बोलो हाँ या नहीं? बचेगा क्या? क्या डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच का? 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। बोलो हाँ या नहीं? अब आपसे बोला क्या? आपको बताना है इन दोनों का फोर्सेस होगा, क्या वैल्यू होगा ताकि इन पे लग रहा फोर्स मैक्सिमम है। सवाल समझ में आया? क्या वैल्यू होगा तो लग रहा फोर्स मैक्सिमम है। देखो Q1 Q2 दे देना, R दे देना, कोई भी फोर्स निकाल लेगा। यहाँ चार्ज गिवन ही नहीं और आपसे बोला है वो फोर्स निकालो जो कि मैक्सिमम है। अब कुछ आइडिया लग रहा है शब्दों से? आया समझ में? अब देखो यूज कैसे करते हैं बताओ। इन दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक ना? तो बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग? सारे बच्चे बोलो फोर्स का फॉर्मूला ए Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। Q1 का वैल्यू बोलिए सब कोई। Q1 का वैल्यू कैन आई से Q और Q2 का वैल्यू tan माइनस क्यू बाय डिस्टेंस कितने का? 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले क्या? 10 पे पावर क्या कर देंगे बताइए? -2 का स्क्वायर। बोला आया नहीं आया? क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो ऐसे? एफ इज इक्वल टू ए क्यू इंटू फिर क्या लिखेंगे बोलो ऐसे? 10 - क्यू और ये क्या हो जाएगा? 10 पे पावर -4। अब इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर ले क्या? तो के इंटू क्या हो जाएगा बोलिए ऐसे? 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? 10 पे पावर -4। आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? इज इट ओके? अब एक बात बताना, मेरे पे फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज है। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। चार्ज बदल सकता है क्या? हाँ। अरे यार, क्यू का वैल्यू आपको पता है क्या? क्यू तो तुम 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, हमें क्या पता? क्यू मेरे लिए वेरिएबल या कांस्टेंट? तो क्या बोला था? सेलेक्ट क्या? डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, इक्वेट द इक्वेशन विद। अब आया समझ में? तो यहाँ पे क्या फोर्स हमारे लिए एज ए फंक्शन ऑफ चार्ज काम कर रहा है क्या? फोर्स हम काम कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ चार्ज। y इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? x। तो फोर्स ऑफ, ऐसे क्वेश्चन रिकॉर्ड वे में आते हैं। समझ में आया? अब क्या कर दें इसको? डिफरेंशिएट करें। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? चार्ज के रिस्पेक्ट में। बहुत ही बढ़िया। तो df बाय क्या कर देंगे? dq कर देंगे क्या? अब k बाय 10 टू पावर -4 सारे बच्चे डिफरेंशिएशन रूल। ये दोनों कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया जाता है क्या? नहीं। बता देंगे क्या? कॉपी करने से पहले समझे प्लीज। डी इंटू क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? 10 क्यू माइनस क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर बाय क्या करेंगे? डी क्यू कर देंगे क्या? ये अपॉन क्या हो जाएगा? 10 पे पावर क्या हो जाएगा? -4 इंटू बोलो सब कोई। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखेंगे, जो स्टार्टिंग फेज में बच्चे हैं सुनो अच्छे से, डी 10 क्यू बाय डी क्यू माइनस डी क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? डी क्यू। कर दिया डिफरेंशिएशन। 10 फिर से हमारे लिए कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। तो k अपॉन 10 पे पावर -4 को अलग किया, 10 को कांस्टेंट तो 10 को बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में? डी क्यू बाय डी क्यू माइनस, सारे बच्चे फिर से एक ब्रैकेट दे दो, डी क्यू बाय क्या चीज? डी क्यू। और वहां पे क्या हो जाएगा? 2 क्यू स्क्वायर, तो 2 को आगे ले आएंगे क्यू, 2 - 1। अरे बोलो हाँ या नहीं? अभी सिखाया डिफरेंशिएशन। सब क्या हो जाएगा? ये डी एफ बाई क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू के अपॉन 10 पे पावर क्या हो जाएगा? -4। ये 10 रह जाएगा क्योंकि डी क्यू बाई डी क्यू 1, डी एक्स बाई डी एक्स 1, डी टी बाई डी टी 1, तो डी क्यू बाई डी क्यू भी 1 माइनस ये 1 इंटू दिस सेम, और ये क्या हो जाएगा? तो 2 क्यू आएगा क्या? अब बताओ जिसको इक्वेशन पहले क्या बोला था? वेरिएबल सेलेक्ट करो, डिफरेंशिएट करो, इक्वेट करो जीरो से। कर देंगे जीरो से? अब क्या तो क्या जैसे इक्वेट कर दे जीरो से? तो सारे बच्चे बताना इस चीज को जीरो से इक्वेट किया, दिस इंप्लाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जीरो ही आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 10 - 2 क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। दिस इक्वल टू 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 क्यू। ये कितने टाइम्स में? 5। क्यू का वैल्यू कितना हुआ? 5 माइक्रो। फाइनल समझ में आया? इसलिए तुमको ऑपरेशंस पर आया गया। यूज कैसे करते हैं, यूज केसेस आने चाहिए। एंड अगेन ये बोलूंगा 2023 13 अप्रैल के शिफ्ट में आया था जेई के पेपर में। और सेम चीज देखना आप जाके नीट के पेपर्स को उठा लेना, वहां पे डिफरेंशिएबल रिजल्ट से रखे हैं। केवल सीख लेना ऑपरेशंस को इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे यूज होता है अभी आ रहा हो। और 23 का सवाल है तो समझ में आ गया ना? आप ही के आसपास का एरिया चल रहा है, ज्यादा पीछे जा भी नहीं। 13 अप्रैल को जो जेई में पेपर आया था सेकंड शिफ्ट के अंदर आपका 23 में ये पेपर है। सेम। बताओ अब डिफिकल्ट लग रहा है क्या?
नहीं, रहने दो कभी भी पेपर पूछा, लेकिन समझ में आ गई ना बातें? क्या करना है पहले समझ में आया? पहले क्या चुनो जल्दी बताओ सब कोई? वेरिएबल। क्या करो? डिफरेंशिएट। किससे इक्वेट इक्वेट करने के बाद अपने आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। मतलब 5 माइक्रोकूलम का चार्ज जब रखा होगा तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। था तो एक भी हो सकता था, अगर ये एक रखते तो ये 9 होता, ये 4 रखते तो ये 6 होता, ये 3 रखते तो ये 7 होता, बट ये 5 रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 5, और सबसे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। किसी को कोई दिक्कत आया? सबको समझ में? किसी को कोई इश्यूज? ऐसे करके निकालते रिजल्ट को। सो क्लियर हो रहा होगा, ठीक ना? साइड वाला कॉपी कीजिए, तो ये वाला मैक्सिमम और मिनिमम रूल, मैक्सिमम और मिनिमम रूल कॉपी कीजिए प्लीज सब कोई। लिए कॉपी लेफ्ट साइड प्लीज, लेफ्ट साइड ओनली। डन हो गया? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? श्योर? चलो हटाएं क्या? ये रूल प्लीज दिमाग में आप लोग हमेशा यूज करेंगे, और इसका यूज कैसे होता है, यूज केस एक और बताता हूँ, चलिए देखिएगा। चलिए लिखिएगा सवाल नंबर 2। लिए क्वेश्चन।
Two equal positive charges are separated by a distance 2a. Two equal positive charge are separated by a distance 2a. Two equal positive charge are separated by a distance 2a. इक्वल पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, चार्ज है, डिस्टेंस क्या है जल्दी बताइए, डिस्टेंस क्या है, कैन आई से 2a डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है जल्दी बोलिए, 2a डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 2a, two equal positive charge are separated by a distance 2a, full stop. The distance of a point from the center, 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 from the center of a point from the center, from the center of the line joining, of the line joining, of the line joining, of the line joining two charges, two charges, two charges, two charges on the equatorial line, 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 equatorial line, लिखा, at which the force experienced by Q naught, at which the force experienced by Q naught, at which the force experienced by Q naught, force experienced by Q naught, force experienced by Q naught is maximum at A by root x, is maximum at A by root x, A by root x, is maximum at A by root x, is maximum at A by root x, A by root x. Find the value of x, find the value of x, is maximum at A by root x. Find the value of x, find the value of x, find the value of x. Focus here, find the value of x. पहले क्वेश्चन क्या किया मैं समझाता हूँ, आराम से समझना, देखना सारे बच्चे, एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ये मैं चार्ज को ऐसे करके लेता हूँ Q, यहां भी ले लिया Q, ठीक है, चलिए सोफिस्टिकेशन के लिए आपके लिए एक्विंटेड डायग्राम बनाता हूँ जो बनाया था हम लोगों ने कॉपी में, ये Q और ये Q, प्लीज साथ हो जाओ, ध्यान दो इधर, मान लीजिए कि लेटर सपोज यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q नॉट, क्या रखा है जल्दी बताइए, Q, ठीक है, अब मुझे बताना सभी कोई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 2a, तो आई होप सो ये डिस्टेंस a हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाए a, और ये डिस्टेंस को क्या मैं कुछ y मान लूं क्या, y एक्सिस के लॉन्ग है तो, और पाइथागोरस थ्योरम लगा कि ये दोनों डिस्टेंसेस भी निकल जाएगा, ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा बोलो सब कोई, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्लियर है यहाँ से, लेफ्ट साइड या राइट साइड। अब एक बात बताना है यहाँ से, सारे चार्जेस मैंने यहाँ पे क्या लिए, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस, प्लस लिया यहाँ पे, अगर मैंने प्लस लिया तो होप सो समझना यहाँ से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो देखना यहाँ पे, आप यहाँ से कुछ एंगल मान लो अल्फा, आपको मन है तो आप मान लो चलो थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा, आपकी चॉइस, ठीक है, अभी वो बताना प्लस और प्लस में रिपल्सन या अट्रैक्शन, रिपल्सन, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इसको कुछ मान लेता हूँ ए, तो ये फोर्स ड्यू टू क्या है जल्दी बताइए ए, इसको मान लिया बी, तो बी भी इसको क्या करेगा रिपेल, रिपेल करेगा तो इसको अवे कराएगा अपने से, तो फोर्स ड्यू टू बी ऐसे हो जाएगा। अब इस लाइन को एक्सटेंड कीजिए, लाइन को क्या कीजिए एक्सटेंड, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, बोलो यहाँ से, और ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, नहीं आएगा क्या, वर्टिकली अपोजिट से,
अरे बोलो हाँ या नहीं? ये दोनों दोनों थीटा हो जाएंगे क्या? अब एक बात बताना, एफ ए का दो कंपोनेंट्स हो सकता है। एफ ए का इधर कौन सा कंपोनेंट है, कॉस या साइन? कॉस। फिर इसे एफ ए कॉस थीटा, और इधर क्या चीज? एफ ए साइन थीटा। वेल एंड गुड। एफ बी का बोलिए इधर, एफ बी कॉस थीटा, और इधर क्या चीज? एफ बी साइन थीटा। मुझे इतना सिंपली बता दो, एफ ए और एफ बी का वैल्यू कितना है? इसको मैं क्यू नॉट बोल रहा था। चाचू को क्यू नॉट माना है, ध्यान रखिए। इसको क्यू नॉट। हाँ चलिए बोलिए। एफ ए का वैल्यू बता दीजिए प्लीज, एटलीस्ट तो आता होगा, बोलिए क्या होगा? बोलिए बोलिए। ए इंटू क्यू नॉट बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। एफ ए आ गया। जो एफ ए है वही सेम या डिफरेंट? सेम। तो एफ ए और एफ बी क्या हो जाएगा? सेम। दोनों सेम हो गया क्या? जो एफ ए वही क्या जल्दी बते, एफ बी। अब दोनों को बताओ, आप बताना इसका कंपोनेंट थीटा के साइड वाला कॉस कल भी सिखाया था, और उसके ठीक परपेंडिकुलर कौन सा कैंसिल हो जाएगा? कॉस या साइन? डायग्राम से कॉस कैंसिल होगा या साइन? कॉस। साइन हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड और वो दोनों का वैल्यू सेम है डिफरेंट? सेम। तो अब अपोजिट डायरेक्शन तो कैंसिल करेंगे क्या? तो ये इसको क्या कर देगा? काउंटरएक्ट खत्म कर देगा। बचेगा क्या केवल? कॉस थीटा या साइन थीटा? तो एफ नेट बराबर आप क्या लिखेंगे, बोलो सब कोई? एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा। दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों को ऐड कर देंगे। कल ही सिखाया था वेक्टर सेम डायरेक्शन तो जोड़ दो। और दोनों का वैल्यू चूंकि सेम है, एफ ए उसकी जगह भी एफ बी की जगह भी क्या लिख सकते हैं? एफ ए। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? एफ ए कॉस थीटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? एफ ए कॉस थीटा। एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ ए कॉस थीटा, टू एफ ए कॉस थीटा। बोलो आया नहीं आया? एफ नेट का वैल्यू ये चीज क्लियर है, और एफ ए एफ बी का वैल्यू सेम है ना, तो क्या रख देंगे बोलो यहाँ से? एफ नेट बराबर, सारे बच्चे बोलना है यहाँ पे, टू एफ ए का जगह क्या लिखेंगे? के क्यू क्यू नॉट बाय रूट अंडर, बोलो सब कोई, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे का होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा बताइए? कॉस थीटा। हो जाएगा? बोलो हाँ या नहीं? अब बताओ यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू इस डायग्राम में देख के कुछ बता सकते हो? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अरे बोलो हाँ या नहीं? बेसिक मैथ्स, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा बोलो सब कोई? बेस बाय सॉरी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। बेस बाय क्या चले बताइए? हाइपोटेन्यूज। क्या है बताओ? बेस वाई। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रख दो। तो क्या लिखेंगे बोलो ऐसे? टू के क्यू इंटू क्यू नॉट, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा बोलो यहाँ से? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, कॉस थीटा का वैल्यू वाई बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक ना? इसका स्क्वायर किया, रूट हट गया क्या? अब ये ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2, 1+1/2 3/2, ये कैंसिलेशन रिजल्ट भी आया था। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो चलो बताओ क्या रिजल्ट आएगा एफ नेट का? एफ नेट का वैल्यू बोलिए, टू के क्यू क्यू नॉट बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2 होगा क्या? इनटू क्या हो जाएगा? वाई। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं? शब्दों को पढ़ो, कहीं पे तुमको ऐसा लिखा है मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम फोर्स पता करना है? कहीं देखो लिखा है कहीं क्या? लिखा है क्या? फिर से मैक्सिमम टर्म आया ना, और मैक्सिमम टर्म देखते के साथ दिमाग में मैक्सिमा मिनिमा आना चाहिए। क्लियर है यहाँ से? अब एक बात बता दो, इन सब में सबसे बड़ा वेरिएबल क्वांटिटी कौन सा है, ये पहचानना होगा। बताइए कौन सा वेरिएबल है? क्या के वेरी कर सकता है? क्यू और क्यू नॉट? क्यू और क्यू नॉट वेरी कर जाएगा? क्यू और क्यू नॉट तो दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, गौर से पढ़िएगा, स्टेटमेंट को खुद से पढ़िए एक बार। फाइंड द मैक्सिमम व्हाट? एक्स का वैल्यू पता करना है। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस। अरे पूछा ही नहीं पूछा? पूछा है ना? तो बदल कौन सकता है? वाई बदल सकता है या टू ए बदल सकता है? सोच के बताइए थोड़ा सा। मुझे एक मिनट, इसको लेके जाना है ऊपर तक। सुना सुना, कोई बात नहीं, सब फर्स्ट टाइम चलता है। इसको लेके जाना है, कहीं ना कहीं तुमको एक ऐसा पॉइंट चुन के लाना है जहां पे फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम। तो बदलाव किसमें होगा? वाई बदल सकता है, तभी तो आपको पता चलेगा किस पॉइंट पे लगेगा जहां पे फोर्स क्या लगने लगे, मैक्सिमम लगने लगे। यहाँ पे क्यू क्यू नॉट बदल नहीं रहा, वो तो फिक्स क्वांटिटी, यहाँ पे क्यू चेंज हो रहा। अरे आया नहीं आया? आपको डिस्टेंस पता करना है। क्या पता करना है? डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो फिक्स है, बदलेगा कौन सा डिस्टेंस? वाई। वही डिस्टेंस पता करना। तो वेरिएबल मेरे लिए क्या हो गया? जो वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट। अरे आया नहीं आया?
आपको इसको ऊपर से नीचे लेके जाना है, आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पे फोर्स ना लगे मैक्सिमम। तो ये कौन से डायरेक्शन में वैरी कर रहा हूँ? y में या x में? तो y वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या करो? डिफरेंशिएट। अब आया समझ? इस पूरी क्वांटिटी में कौन वेरिएबल है? सेट। क्लियर हो गया अब? चलो बताओ यहाँ से। तो मेरे लिए y क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से, वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। उसके रिस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएट। तो डी एफ बाय डी वाई कर दे क्या? अब बताओ, टू के क्यू और क्यू नॉट कांस्टेंट या वेरिएबल? तो टू के क्यू और क्या चीज? क्यू नॉट का कोई काम नहीं। अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे? वाई अपॉन, जल्दी बोलो, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2 बाय डी वाई। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? ये ए अपॉन क्या आ गया? बी। डिवीजन रूल आ गया। डिवीजन रूल में क्या रूल था? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को छोड़ो, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट। फिर एक बार डिनोमिनेटर न्यूमरेटर छोड़ोगे, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अरे आया नहीं आया? यही रूल था। चलो करो डिफरेंशिएशन। चलो करें क्या? टू के क्यू और क्या चीज? क्यू नॉट। ध्यान रखना, इसको मुझे रिलीज करना है, बताना है पहले, तो आराम से रखेंगे, कोई बात नहीं है, डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, ध्यान। इसको पहले डिनोमिनेटर को छोड़ना है तो छोड़ देते हैं। क्या बचेगा बोले यहाँ से? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2। ऊपर क्या है? न्यूमरेटर है, इसको कर दो डी वाई बाई क्या चीज? डी वाई। माइनस लगा देंगे, फिर किसको छोड़ देंगे? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मेरे लिए क्या था? y। किसको डिफरेंशिएट कर देंगे? डिनोमिनेटर को। करो डिफरेंशिएशन। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2 कर दिया क्या? बाय नीचे क्या है? ये, इसका स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे, टू से टू कैंसिल आउट, क्यूब बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट बोलो मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3। अरे हाँ या नहीं? और इस रिजल्ट को क्या चीज से इक्वेट करना है, जल्दी बोलो। कैसे सर इक्वेट करना चलते हैं? जीरो से। आई होप सो ये क्लियर हो रहा हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ, घबराना नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। आगे ऐसे से बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे फिजिक्स के अंदर। क्लियर है यहाँ से? अब चलिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये वाला कर लोगे घर पे? कर लोगे क्या? दो क्लिक हो गया था, हो गया था ये? कर दें? कितन चलो, मैं समझा रहा हूँ आपको पहले डिफरेंशिएशन। ऐसे में क्या होगा, बच्चे लिखने दूंगा ना, फिर थोड़ा सा आपका वो आपका इक्वेशन थोड़ा ब्रेक हो जाएगा बीच में, इस कारण से इसको सीख ले पहले। क्लियर है यहाँ से? अब देखो आराम आराम से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखो सब कोई, और ये रिजल्ट कम से कम बता रहा हूँ तुमको 10 टाइम्स आएगा पूरे फिजिक्स में। बार बार यही रूल आएगा, ए बाय बी वाला। देखो कैसे करते डिफरेंशिएशन, एक बार सीख लोगे, खुद घर पे कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ए क्यू इंटू क्यू नॉट कर लिया यहाँ से। अब बताइए यहाँ से इसको छोड़ दें तो क्या बचेगा बोलो यहाँ से? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2। खुद बताना सारे बच्चे, डी वाई का डिफरेंशिएशन 1 माइनस करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे डीवाई भी तो लगाएंगे, बोलो हाँ या नहीं? लगाएंगे क्या? अब बताओ, ऐसा गंदा सा फंक्शन ऊपर में नीचे वाई है, नहीं हो सकता डिफरेंशिएट? जो ऊपर वही नीचे, इसको चेन रूल कह रहे थे। कौन सा रूल कह रहे थे? चेन रूल। अप्लाई करेंगे। चलो बताना यहाँ से, वाई को रिलीज किया, क्या बचेगा बोलो यहाँ से? ई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2 बाय, बोलो सब कोई, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय डी वाई। इससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे इसका क्यूब हो जाएगा। देखते चलना सारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा बोले यहाँ से? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे इसको देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? टू के क्यू इंटू क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। अब बताइए यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा? 3/2 माइनस, इसमें पावर 3/2 है, 3/2 को आगे ले आए क्या? रूल क्या कहता है? 3/2 को किधर ले आओ? आगे। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 में -1 कर दो, बोलो हाँ या नहीं? तो डिफरेंशिएशन साइन के अंदर जाइए, ए कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलते रहो। ये समझ में आया कैसे क्या? अरे यार, एन को आगे लेके आए पावर में, एक्स एन -1 एन एक्स एन, इसके अंदर एक तो डिफरेंशिएशन रिजल्ट कितना जल्दी बताइए? 0। और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2y। अरे बोलो अब तो आ गया होगा। इनटू क्या लिखेंगे बताइए? वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा? 3। आया नहीं आया? बोलो। अब बताइए यहाँ से दोनों में से, अब यहाँ से टू के क्यू इंटू क्यू नॉट, यहाँ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 3/2, यहाँ बोलो क्या? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 -1 1/2। नहीं क्या आ जाएगा बताइए? 1/2।
तो बताइए, सुनना सब कोई, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर 1/2 कॉमन ले लें। ये समझ में आया कैसे हुआ? बच्चे इसको इक्वेट करके रिजल्ट 1/2 ही आना है। कितना आना है? 1/2। दोनों से कॉमन ले ले, क्या बचेगा फिर यहाँ पे, बोलो सब कोई। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा बस। देखो ना, होगा ना, क्यूब क्यों होगा? अरे क्यूब क्यों होगा? 1/2 प्लस 1, 3/2। अरे हाँ या नहीं? कॉमन ले लिया, और बताओ यहाँ से चला गया 1/2, यहाँ से क्या बचा? बताओ यहाँ से 3/2y, और यहाँ से भी तो 2y बचा। अरे यार, आ रहा नहीं आ रहा? थोड़ा फोकस में करेंगे। और नीचे क्या है बोलो यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा? 3। अब एक बात सुनो ना, आसान तो है। रूल नंबर 1, पहले क्या चुनो? वेरिएबल। उसके बाद क्या करो? डिफरेंशिएट। उसके बाद किससे इक्वेट कर दो? पूरे क्रम को कैसे इक्वेट करना है? अरे यार, आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक डिफरेंशिएशन की संख्या ठीक डाउट है तो प्लीज पूछ लेंगे। आपको मैं दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, पूछिए। और नोट इट प्लीज, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम ये चीज स्टक होगा। बाद में ये चीज काफी फ्लुएंट हो जाएगी, नॉट अ बिग डील। बहुत आसान होता है ये सब चीज। ले रहे हो ना? रियलिटी सुन लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन आपका अगर 11th में थोड़ा सा ही किया होता ना आपने, तो वहां ही 10 बार आ चुका होता है। कोई बिग डील नहीं है। डिफरेंशिएशन डिवीजन रूल बताओ, जिसने पढ़ा है डिवीजन रूल कोई नया चीज है क्या? 11 में ऑलरेडी डिस्कशन होता है ये कई बार, ठीक ना? इट्स नॉट अ बिग डील। जहां डिफरेंशिएशन का आपको कॉपी पढ़ाया होगा ना, जहाँ पे आप जाके देख लेना, वो डिवीजन रूल ऑलरेडी डिस्कस्ड है पूरा, ठीक ना? अब बताओ इसको कैसे से इक्वेट कर दे? बताओ, वेरिएबल चलो कैसे से इक्वेट कर दो? जीरो से, आसान हो गया। अब इस पूरे टर्म को कैसे से इक्वेट कर दे? जीरो से। अब बताओ ये पूरा टर्म को राइट साइड ले जा सकते हैं क्या? बस खत्म हो गया टर्म। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या बचेगा बोलो सब कोई? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा टर्म ही खत्म हो गया उधर जाके, जीरो। माइनस क्या लिखेंगे? 3/2, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? 3y² इज इक्वल टू 0। उधर ट्रांसफर कर दें। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ओपन ही रखते हैं, तो क्या -2y² हो जाएगा ये? अरे बोलो हाँ या नहीं? इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? a² इज इक्वल टू 2y²। तो y² इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? a²/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो हाँ या नहीं? अरे आया नहीं आया? तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो सब कोई? a बाय क्या हो जाएगा? √2। a बाय क्या हो जाएगा? √2। और आपको देखो y इज इक्वल टू कितना दे रखा है क्वेश्चन में? क्या ले रखा? y इज इक्वल टू a/√x। ऐसे कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है क्या? बोलो x का वैल्यू कितना है कंपेयर करके? x का वैल्यू कितना है? √2 या 2? x का वैल्यू 2 या √2? 2। x का वैल्यू 2। ये पेपर है। तो ये सवाल, एक मिनट, ये सवाल कराने का बेसिक मीनिंग ये था कि आपको ये सिखाना कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। वो आ गया। लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन जो कि आपको अच्छे अच्छे चैप्टर्स में मिलेगा। अगर इस लेवल पे आप जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका गारंटेड सारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। रिकॉर्ड कर दूं या समझ में आ गया? हाँ, एक बार रिकॉर्ड कर दे क्या? कर दे क्या? चलो देखो, रटना मत, समझना यहाँ से। मैंने इन दोनों का रिपल्सन या लिया, अट्रैक्शन लिया? रिपल्सन। कोई बात नहीं, क्या लिया? रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्सन। रिपेल कर रहा है, इसको थीटा लिया तो इसके यहाँ भी थीटा वर्टिकली अपोजिट से, ये भी थीटा वर्टिकली अपोजिट से। बोलो हाँ या नहीं? इसके दो रिजोल्यूशन कंपोनेंट, cos थीटा और क्या चीज, कौन कैंसिल कर रहे थे? साइन थीटा कैंसिल कर रहा था और cos थीटा ऐड, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया। एफ ए और एफ बी का वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम, इसलिए 2FA cos थीटा लिखा। अब एफ ए का फॉर्मूला क्या निकला बोलो? ए क्यू नॉट बाय √a² प्लस y² का होल स्क्वायर। रख दिया। अब उसके बाद cos थीटा का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनियस। अच्छा, a² प्लस y² पे पावर 1, यहाँ a² प्लस y² पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2। लिख लिया। अब बताओ ये a बाय b रूल लगा क्या? किसको छोड़ा तुमने? a को। किसको डिफरेंशिएट किया? a को, मतलब न्यूमरेटर को किया, डिनोमिनेटर को छोड़ा। फिर किसको छोड़ रहे हैं? न्यूमरेटर को, और डिफरेंशिएट किसको कर? डिनोमिनेटर को। और डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया है तुमने, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों बचेगा? अरे आया नहीं आया? ठीक ना? अब इसका डिफरेंशिएशन लगा है, dy बाय डी है तो क्या हो जाएगा? 1। हमने ये कहा ऊपर में दिख रहा है a² प्लस y², नीचे y, ये तो जाती है हो गई। आपको जिससे डिवाइड करना पड़ेगा उसी से मल्टीप्लाई, तो मैंने इससे डिवाइड किया और इससे क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया? उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का रूल लगाया और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। a का डिफरेंशिएशन 0 और y² का क्या चीज? 2y। दैट्स इट।
अब इसमें से कॉमन टर्म निकाला, ये तो मैथमेटिक्स है भैया, सबने अलजेब्रा पढ़ा है बेसिक्स 10th 9th में, इसमें कोई बिग डील नहीं है कि मैंने कॉमन कैसे निकाला यहाँ से। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 यहाँ से आया, जैसे कॉमन लेगा तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और यहाँ भी बचेगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी 1/2 था, पूरा कॉमन आ गया। 3/2 वाई यहाँ था, वाई ब्रैकेट में था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। अब इस पूरे टर्म को मैंने किधर डिवाइड कर दिया, उधर, बस जी। याद रखना, बस डिफरेंशिएशन से कॉमन लेने तक दिक्कत है, उसके बाद तो बहुत छोटा सा टर्म बचता है, बचाना खुद। और y का वैल्यू a बाय रूट एक्स, और एक बार पते की बात बताऊं, तुम x इक्वल्स टू, ये मैं तुमको बता रहा हूँ, पूरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आगे रिंग का केस पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तुम एक रिजल्ट दिमाग में रखो, रिजल्ट क्या बता दूं, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाय रूट टू, 4 बार ये चीज केस रिकर होगा और चारों बार यही रिजल्ट, यहाँ से लेके मैग्नेटिक फील्ड बायोट सवर्ट की एप्लीकेशन के, वो बार बार बोलो यही रिजल्ट आएगा बार बार। आया समझ में? ये एसएचएम का केस याद आया, बनाया था, वहीं तो चल रहा था, यहां तक तो बातें वैसा ही थी। याद करो, एक्स को हम वाई को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे, कर देते थे, वही तो होता है, टाइम पीरियड निकाल लेता है, फिजिकल्स टू एम ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, उसी को थोड़ा क्या किया आपने, उसे मैक्सिमम डिस्टेंस। और ये तुम दिमाग में रख लो, गलती नहीं होगी, क्योंकि कई बार ग्राफ आता है, कई बार यही ए बाय रूट टू डिस्टेंस पूछता है डायरेक्टली, कई एग्जामिनेशंस के अंदर दिखेगा। आई होप सो क्लियर हो रहा हो, दिस इज द बेसिक यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? फेब्रुवरी फर्स्ट शिफ्ट 2023 जेई, पिछले बार फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये सवाल। समझ में आया कैसे किया सवाल? क्लियर हो रहा है सभी को? आई होप सो, जो पीवाई क्यूज आपको कराए जा रहे हैं, आप सो ये बूस्ट अप हो रहा हो कि सारा पेपर बन रहा है अपने से। धीरे धीरे मैं जितने टिपिकल कराऊंगा, और आज मैं मार्क भी करूंगा आपको पेपर, घर पे आप सॉल्व भी करेंगे, और देखना कितना स्मूथली आपका जाएगा पेपर, ठीक ना। बट ड्यू ऑनेस्टी, सॉल्यूशन भी दूंगा, बट आपकी पहले क्या है कि खुद से आप लगाएंगे, और डाउट होगा तो पूछेंगे फिर उसको। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? मैक्सिमम मिनिमम चलिए रेकर कर देंगे, मेरे साथ क्या करना है सबसे पहले, क्या चुनो, फिर क्या करो, डिफरेंशिएट, फिर क्या कर दो, जीरो से का रिजल्ट आपके आगे आ जाए, ठीक ना। और ये एक टाइम समझाया है, मैं बोल रहा हूँ आपको, कम से कम 5 से 6 बार रेकर होगा, सेम चीज, और मैं बार बार नहीं करूंगा, तुमको दे दूंगा और तुम खुद से डिफरेंशिएट कर लेना, मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको खुद करके दिखा दूंगा। समझ में आया? और यही रिजल्ट होता है, क्यों? क्योंकि एक रिंग का केस होता है, ठीक ना, उसमें एक डायग्राम भी होगा और एक ग्राफ बनेगा, और दोनों में सेम केस, और ये रिजल्ट आएगा बार बार, फिगर भी यही बनता है और रिजल्ट भी यही बनता है, ग्राफ भी ड्रॉ होता है। तो बेहतर ये रिजल्ट को दिमाग में रख लो। और जो बच्चा वहां पे एग्जामिनेशन बैठा होगा ना, उनसे सुनो, तुमने क्या लिखा है, मैंने ए बाय रूट एक्स, ठीक ना, और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको कहते हैं वैल्यू बेस्ड सवाल। ये जेई का एक पैटर्न है पेपर पूछने का, वो कुछ लिख के दे देगा और एक डेटा मिसिंग दे देगा, बोलेगा इसके जगह कौन सा डेटा आपके नंबर में रखा हो, वो डेटा बता। और ये तरीका है पैटर्न पूछने का पेपर, और 23 का पेपर है तो ऑब्वियस सी बात है, रिसेंट पेपर है। पेपर के पैटर्न, अच्छा सुनो, एग्जामिनेशंस में ये भी पता होना चाहिए कि पैटर्न पेपर का क्या है, कितने असर्शन रीजन आएंगे, कितने वैल्यू बेस्ड आएंगे, कितने आपको पैराग्राफ बेस्ड आएंगे, ये आप प्रैक्टिस करके नहीं गए तो आप डिस्क्वालीफाई हैं पहले ही। मतलब आपको ये नहीं पता है कि 10 ओवर फास्ट बॉलर खेलेगा और 10 स्पिनर का आएगा, उस टाइम स्पिनर से कैसे डील करना है, फास्ट बॉलर से कैसे डील करना है, और आप बस बोले बल्लेबाज हैं। आपको पता है कहीं पे रन ड्रॉप होगा, स्पिनर्स आके रन को कम करेंगे, बॉल्स को नहीं स्पीच पे देने देंगे, अपने आप को वैसे तैयार करना पड़ेगा ना। वही आपको अलग-अलग पैटर्न ऑफ पेपर पता होना चाहिए, और ये एक पैटर्न, इसको वैल्यू बेस्ड पेपर्स कहा जाता है। और नीट का भी आपको बताऊंगा एसेशन रीजन का क्या होता है, पैराग्राफ बेस्ड पेपर कैसे आते हैं, तब जाके आपका बनता है। क्लियर हुआ सभी को? गलतियां नहीं होगी ना? पक्का? गारंटीड? चलो, ये कॉपी कर लोगे क्या? करना है कॉपी? चलो कर लो कॉपी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, कॉपी कर लो, देता हूँ 10 मिनट का टाइम, आराम से करो कॉपी। 10 मिनट से टाइम देता हूँ, आराम से कॉपी कीजिए, फोटो खींच के डाल दीजिएगा प्लीज।
बातें नहीं करेंगे। क्वेश्चन बनाने दिया है, रटने नहीं। बातें कर रहे हैं बैठ के। अच्छा, आप लोग को वो वाला एक केस पढ़ाया था ना, जहाँ पे चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन में 2 स्फीयर को डायरेक्टली टच करते हैं, एवरेज चार्ज निकालते हैं। Q1 प्लस Q2/2 चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन में निकलवाया था ना? चलो करो। बच्चे थोड़ा बात कम करोगे? इरिटेटिंग लग रहा है थोड़ा आवाज। अब बताऊं मैं आपको, अभी तक के डिस्कशन के क्लास के अंदर 23 से लेके 2004 से लेके 23 तक के सवाल में 30 सवाल हैं, और 30 में से मात्र 4 सवाल ऐसे जो आपसे नहीं बनेंगे। 26 का 26 आपसे बन जाएगा। जेई का सवाल बताओ, अभी तक में जितना क्लास हुआ आपका फिजिक्स को। 26 क्वेश्चन आज मैं मार्क करके दूंगा, आप ट्राई कर लेना।
हाँ, क्वेश्चन में लिटिल बिट चैलेंजिंग हो, मैं सब कुछ परोस के नहीं दूँगा। थोड़ा-सा आप इधर-उधर करोगे, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपके पेपर पूरा बन जाएँगे, 4 से लेके 23 तक का। अभी आपका नोट्स डिस्कशन हुआ अभी तक में। और फिर आना आप नीट का क्वेश्चन और फिर कर लेना, वो मैं ही मार्क करा दूँगा आपको बुक लाके और क्वेश्चन भी भेज दूँगा। आप ट्राई कर लेना, जितना भी पेपर हुआ है, अभी तक में आपके 20 साल के सवाल नहीं बच जाएँगे, इतना डिस्कशन हुआ है। कि आज मैं 25 से 26 सवाल देने वाला हूँ इस हैं? कोई दिक्कत किसी को? और हमको सबसे पहले क्या करना है, नोट्स रिवाइज़, फिर जाके क्वेश्चन करना है। जो बच्चे नए हैं, थोड़ा-सा वेट कर लीजिए आपका बच्चा, जो चीज़ हो रखा है, उसको मैं फिर से एक बार रिकर करवा दूँगा आपको सामने बोला। इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक ना? फिर आपको पेपर और साइमल्टेनियसली करते चलना है। ये करना है, सुनो बता देता हूँ क्या-क्या करना है आपको। नीट का, जेईई का, एनसीईआरटी। नीट का, जेईई का, एनसीईआरटी। सेट। स्टार्टिंग आवर। मिड जैसे होगा, जून-जुलाई आएगा, आपको बोर्ड्स का पेपर लगाना चालू कर देना। हाँ, जून-जुलाई से ही पेपर स्टार्ट कर देना। मेरे पे सैंपल पेपर आता है मार्केट में, कोई ज़रूरत नहीं है सैंपल का। 1 साल पुराना सैंपल ले आए, उसको बना ले, वही चीज़ रहता है। पीवाईक्यू में कौन-सा बदलाव हो जाएगा? है नहीं है। जैसे जून आएगा, आप पीवाईक्यू बोर्ड्स का लगाना चालू कर दो। तो मैं आपको बोलूँगा जो भी बोर्ड्स है आपका, जी, बिहार बोर्ड है, बी सीबीएसई है। सीबीएसई करेंगे थोड़ा, वो आपके लिए ऑप्शनल चॉइस है, मैं मना नहीं करूँगा। सीबीएसई करेंगे थोड़ा तो आपके ऑप्शंस और खुल जाएँगे। बट सीबीएसई फार बेटर लेवल यहाँ पे है। तो कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर जो आपका बोर्ड है ना, जो भी बोर्ड है आपका, बीएसई भी है, उठा के बनाने लगो। चैप्टर वाइज़ सॉल्व करना चालू कर देना। 6 महीने के अंदर मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी टिप्स पे होगा फिर सारा। सभी को इसको कहते हैं कंटेंट पे निचोड़ के वर्क करना। ऐसे नहीं आप सिमिलर गोज़ विद द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के साथ भी कल से शुरू हो जाएगा आपका सेम केस। बी प्रिपेयर फॉर दैट। क्लियर है सभी को? आपसे एक ऑनेस्टी है सारे बच्चे के साथ, आप नोट्स ज़रूर रिवाइज़ करें। रिवीज़न करने का मतलब पेन कॉपी लेना है, आप वाला, जो चीज़ दिया हुआ है, अगर आप बनाते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो खुद से एक बार पेन से बना लेना है। जब 1 घंटा में वो टास्क खत्म हो जाए, फिर आप पेपर लेके बैठोगे जेईई का और उसको बनाने चालू करें, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका बायो है या मैथ्स है। और मैथ्स वाले का कल मैं लेके आऊँगा, तो नीट वाला क्वेश्चन सारे मैथ्स वाले भी करेंगे और जेईई वाले क्वेश्चन सारे बायो वाले भी करेंगे। और जो बायो मैं गारंटी बोल रहा हूँ ना, आपको कोई टच नहीं कर सकेगा। कॉम्पिटिशन बायोलॉजी के अंदर है ही नहीं, ध्यान रखना। बायो के अंदर कॉम्पिटिशन्स नहीं होता नीट में, सबका बायो अच्छा होता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स सिलेक्शन दिलाता है और खास करके फिजिक्स रैंकिंग दिलाने में। बायो में तो 80 में 90 में 85 सब सही करके आने का कैपेबिलिटी रखता है। ऐसा वो क्लेम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये बायो इजी है। ऐसा होता है। जब सब कोई सोचो 1000 1000 मीटर की रेस है। 500 मीटर में सब पैरेलल दौड़ रहे हैं। तो एक्चुअल कंपटीशन कहाँ बचा? रिमेनिंग 500 में। और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तो 90 का ही है। और बायोलॉजी भी 90 का ही है। तो इक्विवेलेंसी होगी ना। है समझ में? मैं उनको कई बार बता रहा हूँ, इस पेपर को करने के बाद आपको कुछ बहुत आसान लगेगा। खट स्पीडली बनेगा। पहले ये करूँगा, वो करूँगा पेपर, लेकिन ड्यू ऑनेस्टी के साथ नोट्स कॉपी के अंदर मेंशन होना चाहिए, जेईई दिस ईयर का पेपर है, वो आप एक कलर से लिख लोगे और क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर करते चलोगे, ठीक है? और नोट्स में एक जगह कंपाइलेशन होना चाहिए। ये वही टॉपिक्स हैं जो हो चुके हैं। उससे एक्स्ट्रा एक भी न्यूमेरिकल नहीं, जो नहीं बोला ना 4-5, तो कभी-कभी क्या होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन, जैसे वो थोड़ा-सा इलेक्ट्रिक फील्ड में ला दिया ना कहीं पे, मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तब बताऊँ, ठीक है? चलो। अब जिनके पास पेपर हाँ, मैंने नीट वाला भी खरीदवाया था ना आपसे, नीट वाला भी खरीदवाया था ना, इसको सॉल्व करने के बाद आप नीट के पेपर्स करेंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ कितने क्वेश्चंस करने चाहिए पर चैप्टर? ऑन एन एवरेज 500। हाँ, एक ऑनेस्ट डेटा बता रहा हूँ, 500 सवाल, एक चैप्टर के बनाने चाहिए एटलीस्ट। और तुम्हें बन जाएँगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। क्लास के अंदर 500 बन जाएँगे, श्योर। इसके लिए आप टेंशन मत पालो कि 500 एक बिग डेटा है। 500 बिग डेटा कब है? 3 घंटे के अंदर 500 सवाल लेके बैठ गए, ये इम्प्रैक्टिकल बात है, हो ही नहीं सकता, ठीक ना? फिर उतने करने के बाद आपको कोई भी स्पेक्ट्रम टच होने वाला नहीं। एक भी एग्ज़ामिनेशन जितना भी इंडिया में कंडक्ट होता है, कोई आपको टच नहीं करेगा इन पेपर्स के अंदर। क्लियर है? चलो, आ गया आइडिया लग गया? हो गया कॉपी सबका? इज़ इट ओके? चलो, एक क्वेश्चन लिखेंगे सभी कोई फिर से। अच्छा एक बात बता दो, मैं चार्ज को किसी और प्लैनेट पे लेके चले जाऊँ, इलेक्ट्रॉन को, तो बदल जाना चाहिए वैल्यू। हाँ? चार्ज का वैल्यू बदल जाएगा किसी और प्लैनेट पे। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। आपने कई बार सुना होगा आयोनोस्फीयर है।
आयोनोस्फीयर सुने हो ना, अलग-अलग स्फीयर्स होते हैं, तो आयंस का भी एक स्फीयर क्रिएट होता है ऊपर, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अगर बदलना होता तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू बदल जाता, तो कोई ये क्लेम करे कि इस प्लेनेट से उस प्लेनेट लेके चले जाओ, तो चार्ज का वैल्यू बदलेगा क्या? नहीं। ठीक है, एक सवाल के तौर पे लिखेंगे, चलो लिखिएगा। लिखिएगा या फिर पॉइंट के तौर पे लिख लो, या लिखो एक सवाल ही लिखो, लिखिएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कैरीड फ्रॉम अर्थ टू मास, अर्थ टू मार्स, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कैरीड फ्रॉम अर्थ टू मास, अर्थ टू मार्स प्लैनेट, अर्थ टू मार्स, when electron is carried from earth to mars, earth to mars, what is the change in its magnitude of charge? What is the change in its magnitude of charge? What is the change in its magnitude of charge? What is the change in its magnitude of charge? What is the change in its magnitude of charge? कहां से कहां लेके चले गए बोलो सब कोई? अर्थ से कहां पे लेके चले गए? मार्स पे। और फिर क्या बोला? चार्ज के मैग्नीट्यूड में बदलाव बता दीजिए। अर्थ से कहां चले गए आप? मार्स पे। आपका मन हो गया, आपने इलॉन मस्क से दोस्ती कर ली और बोला भैया मेरा रॉकेट एक दिन उधार दे दो हमको, और तुम चले गए। चलते चलते कहां पे इलेक्ट्रॉन को लेके चले गए? मार्स पे। किस पे लेके चले गए? मार्स पे। क्या चार्ज का वैल्यू बदल जाएगा? नहीं। मास बदल जाएगा क्या? नहीं, मास विल नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। तो कितना वैल्यू होगा जल्दी बताइए चार्ज का? यहाँ भी 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ क्या चीज? -19। माइनस और प्लस, यहाँ भी -1.6 इंटू 10 पावर ऑफ क्या चीज? -19 कूलम। तो लिखिएगा आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सेम चार्ज या डिफरेंट चार्ज? सेम। लिख लो आंसर, सेम चार्ज, चार्ज विल नॉट चेंज। आंसर लिखिएगा चार्ज विल नॉट चेंज, चार्ज विल नॉट चेंज, चार्ज विल नॉट चेंज। चार्ज विल नॉट चेंज। क्लियर है सभी को? चलो ये बताओ सब कोई, ध्यान देना सभी कोई। यहाँ पे रखा है एक माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे रखा है प्लस क्यू चार्ज, ठीक ना? और यहाँ पे सेंटर पे कुछ रखा है कोऑर्डिनेट पे। तो मान लो ये x इक्वल्स टू 0 है और ये x इक्वल्स टू डिस्टेंस कुछ d/4 है, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 3d/4 है, ठीक है? और यहाँ पे रख दिया मैंने क्यू चार्ज, ठीक है? सुनो सुनो एक मिनट प्लीज, कोऑर्डिनेट वाले सवाल ये सिंपल होते हैं, बताओ यहाँ से सभी कोई। ए, और मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ इसका सर माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट। और ये वाला रिपेल। बताओ नेट चार्ज आपसे पूछेगा तो क्या माइनस करोगे या प्लस करोगे? अरे नेट चार्ज माइनस करोगे या प्लस करोगे? क्या हो गया? डायरेक्शन क्या है इन दोनों का? इतना क्यों कंफ्यूज है भाई आप लोग? जो कोई रिलेवेंसी ही नहीं हुई, डायरेक्शन अपोजिट ही सेम है, तो माइनस करेंगे प्लस, माइनस, सिंपल। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं? प्लस। अपोजिट डायरेक्शन में एटोफिकेशन नहीं मारना है। क्या बोला था? वंस अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज टेकन, फिर उसके बाद चार्ज का सिंबल नहीं रखते। यही सब गलती है। बताओ इसमें क्या होगा? माइनस क्यू का एक बता ही देता हूँ, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो। के क्यू, क्यू बाय कितना डिस्टेंस है? d/4 लिखा तो है, d/4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। क्यों नहीं रखा माइनस? ये तुमने क्या ले लिया ऑलरेडी? अरे यार दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। किसके कारण अट्रैक्शन हो रहा है? माइनस के कारण हो रहा है ना। तो तुम अट्रैक्शन भी ले रहे हो और माइनस चार्ज भी रख रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुमको क्या रखना पड़ेगा? जल्दी से अट्रैक्शन ले लिया तो चार्ज नहीं रखेंगे। फिर इसका बोलो, पूरा बोलो। के क्यू, क्यू बाय कितना डिस्टेंस है? 3d/4 का होल स्क्वायर। कर लेंगे क्या? बताओ बड़ा कौन है इनमें से? ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा, तो अभी से इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो एफ ड्यू टू माइनस क्यू माइनस एफ ड्यू टू क्या हो जाएगा? प्लस क्यू। कर लेंगे। अरे आएगा नहीं आएगा? लेकिन ऐसे लेवल के सवाल काफी आसान है। सुनो, अट्रैक्शन रिपल्सन लेने के बाद क्या नहीं रखना है? चार्ज का साइन नहीं रखना है। अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करो? माइनस। आपको सिखाया था वेक्टर रूल। अगर ए और बी ऐसे है तो ए माइनस बी, बोलो हाँ या नहीं? ए और बी सेम डायरेक्शन में है तो
ए प्लस बी। बच्चे जो फोर्स है अपना वो वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर वो वेक्टर है तो इसको फॉलो करेगा ना, सिंपल हो गया। और यहाँ साइन क्यों नहीं रख रहे? बिकॉज तुमने अट्रैक्शन रिपल्सन कंसीडर कर लिया है, इसीलिए देखते हो इक्वेट कर देते थे दो चार्जेस को, याद करो इक्विलिब्रियम पॉइंट लाने के लिए, ठीक ना। और अगर सब कुछ को एक साइड रख रहे हो ना, सुनना अच्छे से, इक्वेशन के एक तरफ रख रहे हो तब साइन लगाना पड़ता है, इक्वेशन के अपोजिट साइड रख रहे हो तो साइन नहीं लगाना। यही सब रूल होता है छोटा छोटा। अरे यही नहीं आया, दिक्कत किसी को कर लेंगे, ठीक है, वेल एंड गुड। चलिए अब आगे देखते हैं। और जो अभी हमको पैटर्न बताया, इस पैटर्न पे 5 बार सवाल आ रखे, इक्विलिब्रियम बेस पे 5 टाइम ये क्वेश्चन रेकर हुआ है। केवल और केवल यही डिटरमिन करो मैक्सिमम चार्ज मिनिमम चार्ज, और वो छोटे छोटे सवाल आते हैं दोनों में, नीट और जेई में। उसके पेपर्स भी आपको कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया लगेगा द वे टू कैलकुलेट द पेपर, कहाँ से क्या हुआ है, ठीक ना। आप इसको साइड में करते चलेंगे साथ ही साथ पैरेलली। एंड एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर नॉचिंग द क्लास येट, अभी भी कर रहे हो आप, तो बुरा मत मानना। एक बार तुमको क्लियर कह देता हूँ, तुम्हें ये लग रहा है कि आगे चल के सुधार लेंगे अपने आप, ठीक ना। आज का काम अगर तुम सुधार नहीं रहे ना, तो जिंदगी में तुम कुछ भी नहीं सुधार के करो। ये तो मेरे से तुम लिखवा के ले लो, कुछ नहीं सुधारने वाला है। एकाएक तुम जो सोच रहे हो मिरेकल होगा आपके लाइफ के अंदर है, चलो ना ये पैटर्न छोड़ देते हैं, कुछ और पैटर्न कर लेंगे, क्या लगता है? केवल और केवल आपके लिए पूरी की दुनिया थाली में परोस के अच्छी चीजें रखी हुई है, या थोड़ा सा आप खूबसूरती या अच्छा चेहरा दिखा दोगे, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, तो लोग आपको मान लेंगे, चलो ये मायने रखता है। पर तुम्हारे जैसे 100% भी है, समझ में आया? वो एप्पल फोन की तरह है, जिस समय लाए तो बहुत अच्छे से रखते हैं, पानी मत अच्छे को, 3 महीने के बाद ना हो गया, लेवल पता चल जाता है कि दूसरा फोन लॉन्च होने का देर है बस, तब तक आपकी इज्जत है। या क्वालिटी क्या है समझ में आया? उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट किया गया है, उसके अंदर जो प्रोसेसर्स लगाए गए हैं वो पुराने फोन के भी अच्छे होंगे, लेकिन खूबसूरती चली जाए तो उसका कोई इज्जत नहीं होगी। इसलिए प्लीज बी वेयर अबाउट दैट। अगर आप कर रहे हैं और आपके दिमाग में बैक एंड पे हो सकता है ये चल रहा हो कुछ, हम चलो आगे चल के बहुत अच्छा कर लेंगे, मेरा तो फील्ड ये है, हम क्यों ध्यान दें इस पे। जो स्मार्ट बंदे होते हैं ना, वो जिस फील्ड में एंटर करते हैं उस फील्ड पे फोकस करते हैं, उसको भी अच्छा करते हैं और अपने फील्ड को भूलते भी नहीं। क्या गारंटी कि आज तुम अच्छा नहीं कर रहे, कल के दिन तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज आ जाएगा जिसे तुम बहुत अच्छा कर लो? नहीं आने वाला। गलत फहमी तो पालना ही नहीं चाहिए अपने आप में। अभी भी इन केस अब अगर आप कर रहे हो, देखो नहीं बोलना चाहता हूँ, अभी भी अगर ठंड है, जाड़ा है, घर से कैसे निकले मेरा तबीयत खराब हो जाता है, हाँ रहेगा, आगे भी रहेगा। यहाँ तो कुछ नहीं है, शून्य पे तापमान चला जाता है, सुबह के 4 बजे, ठीक ना, आईआईटी के अंदर कॉन्फ्रेंस होता है और वहां लड़कियां जाती हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए पूरी रात प्रोजेक्ट कंप्लीट करके। ऐसे नहीं बन जाती, आपके जैसे फ्री में जाके बैठ गए एम्स के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर्स आ रखे पद्मश्री लेके, और आपके साथ कॉन्फ्रेंस है और नींद मार रहे हो आप, आपको लग रहा है कि हम एम्स के डॉक्टर बन, वाह भैया, कोई इज्जत नहीं देने वाला आपका। और वो आपके सामने बैठा नहीं, आधा घंटा आपके लिए समय निकाल लिया ना, बहुत हो गया आपके लिए, कि उसके पास बहुत दिन भर में काम रहते हैं। बोला ना जिस समय तुम सो रहे थे कोई पैसे बना रहा था, उनमें से वो टीम एक होते, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप कर रहे हैं ऐसा, तो आदतें सुधार लें वक्त के साथ, नहीं तो लेवल पता चल जाएगा, कभी नहीं तो कभी और ही सही। बगल में बैठने वाला जब एक कॉन्फ्रेंस में नजर आएगा और तुम बैठ के एज ए ऑडियंस देखते रहोगे उसको, वो वहां पे था, तो उस समय तकलीफ होती है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो नॉर्मल ही लगता है हर कुछ। मम्मी पापा का बात बोरियत लग रहा है, ये लग रहा है वो लग रहा है। 12वीं के बाद की एक जिंदगी बता दो, 12वीं तक बचपना ही लगता है थोड़ा सा इंसानों को। 12वीं के बाद जब आपको थोड़े से अपने गार्जियन का एक दो बात ऐसा ना निकल के चला आएगा ना, तो लगेगा शायद गार्जियन अपनी जिम्मेदारी अब मेरे शोल्डर्स पे कैरी अवे करना चाह रहा है। ये 12वीं के बाद आ जाएगा, वो बुरा में तो यही क्लास है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इसके बाद आ जाता है, एकदम श्योर मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा लगने लगेगा पापा आपको रिस्पॉन्सिबल समझने लगे। और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फील आता है ना, तो लगता है कि कर क्या रहे हैं, गलती कर ही क्यों रहे हैं, क्या मिल जाएगा ये करने से। ये बात ध्यान रखना, और 12वीं के बाद होगा। कर देना तुम्हें कोई ना कोई शायद कंपैरिजन करने के लिए किसी लड़का लड़की का एग्जांपल दे दिया जाएगा, इसलिए प्लीज बी वेयर अबाउट दैट। साइंस स्ट्रीम लिया है तो प्लीज सीरियसली ले। और साइंस स्ट्रीम के अंदर पहले ही बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा स्ट्रीम है जो बहुत कम एज के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेस दे सकता है, अगर इसको सीरियसली लो तो। और एक कॉलेज आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल्स और डिफरेंशिएशन करने के लिए नहीं कहता, गलत फहमी नहीं पाले।
उसके अंदर इतने प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं कि आप उसको आउट परफ़ॉर्म कर सकते हो। मैं कई बार बोला, चलो तुमको एक एग्ज़ाम्पल ही देता हूँ। मुंबई आईआईटी का नाम सुना है ना? मुंबई आईआईटी के अंदर तुम फेस्ट में देख लेना, आए दिन कोई ना कोई डायरेक्टर्स, म्यूज़िशियंस या बड़े-बड़े एक्टर्स पहुँचते रहते हैं। क्या करने आते हैं वो? दिन काटने आते हैं क्या आईआईटीज़ में? नहीं। वहाँ पे उनकी एक सोलो परफ़ॉर्मेंस होती है, अलग उनके ड्रामा कल्चर्स होते हैं और वहाँ से बंदे चुन के फ़िल्म इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हैं। एज़ अ डायरेक्टर बहुत सारे रोल्स होते हैं। आईटी सेक्टर में तुम इतना है नहीं कि तगड़ा लेवल का ये हो कि एसआरके की मूवी में ये देखा। कौन करते हैं? ये ब्रेनिस्ट लोग ही कर पाएँगे ना। और ब्रेन का कहाँ एक जगह है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोड्यूसर के पास 100 करोड़ प्रेज़ेंट एक फ़िल्म के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो किसी औने-पौने को तो चुनेगा नहीं। वो उनको लेगा जो उसका काम चुटकियों में कर दे और उसको लगता है अच्छा यहाँ साला सब तेज़ ब्रेन का बंदा है। 90 आईटी सेक्टर वाले कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, चलो वहाँ जाके कुछ लिया। हो सकता है उसमें से एक बंदी नज़र आ जाए उसको जो अच्छी है। जो बोला कुछ नहीं, आप साइन करेंगे क्या? और आईआईटियंस भाई उसको क्यों नहीं देंगे आप? भाई वो ब्रेन के बड़े शार्प होते हैं। उनको 10 दिन ड्रामा भी सिखाओ वो भी कैच कर लेंगे वो। समझ में आया? वो जिद बाँध ली है, बस जिद बाँधने भर का देरी है, फिर कुछ भी पॉसिबल है। और जल्दी उनसे कोई नहीं पंगे लेते। रीज़न क्या है कि पता है वो सामने वाला क्या है। तुम उसको छोड़ दोगे उसके पास हज़ार क्वेश्चन प्रेज़ेंट है मार्केट के अंदर उसको रखने के। इसलिए ये फ़ायदा है वहाँ पे। कई बार आप जाओगे वहाँ पे अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े एक्टर्स आपको ऑन टू ऑन, फेस टू फेस मिलके आपसे बैठ के बात करेंगे। और डायरेक्शंस देख है और उनका एक सेक्टर भी चलता है जहाँ पे वो ये सब चीज़ को-करिकुलर एक्टिविटी में अपने इंक्लूड करके रखते हैं। राइटिंग का सेक्शन होता है, म्यूज़िक का सेक्शन होता है, मॉडलिंग का सेक्शन होता है, बॉडी बिल्डिंग का सेक्शंस होता है, स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है और हर में आप अपना हाथ आज़मा सकते हो। तो आपको एक ऐसा जगह मिल जाए, जहाँ पे तुम निकलते के साथ अपने रूम से तुमको हर कुछ मिल रहा है 1-1 किलोमीटर उस प्रेमिसेस के अंदर ही। वो 1 किलोमीटर का आप ही का प्रेमिसेस है। आपको 500 मीटर पे ये ऑडिटोरियम मिल गया, सामने तुमको एक पार्क मिल गया काफ़ी खूबसूरत-सा। अच्छा आपको नाश्ता मिल गया फ्री का और आपको खाने ऐसे कुछ भी नहीं दे देते उठा के। वो बहुत अच्छा सब कुछ मैनेज करके रखते हैं। सरकार का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जाता है उन पे। एक एम्स के डॉक्टर को बनाने में सरकार लगभग 50 लाख खर्चती है। फीस के नाम मात्र कुछ चंद हज़ार रुपया लगती है। डॉक्टर्स तो बनते हैं, देख तो लो। लाइफ उसको कहते हैं भैया। और किसी भी फ़ील्ड के अंदर इतना आसान बोल रहा हूँ, एक बार बताऊँ सच बात बताता हूँ, सारे फ़ील्ड से सबसे आसान फ़ील्ड है पढ़ाई करके अच्छा बनना। और सारे फ़ील्ड में बहुत प्रोबेबिलिटी कम होती है सिलेक्शंस की। एक्टर बनने जाओ, एक बार बताता हूँ आज से कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको, स्टोरी। हमारे यहाँ एक बच्ची पढ़ने के लिए आई थी बहुत पहले की बात है, उस समय घर पे ही मैं पढ़ाता था। बहुत अच्छी, सब कुछ, बहुत खूबसूरत, दिखने में सब कुछ। उसको ये बात था कि हम खूबसूरत हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर और रियली थी भी। नहीं उसको ये बात लगता था कि वो सेलेक्ट हो जाएगी बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, केवल वही रिक्वायर्ड था तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर क्या रहे हैं वहाँ? एक आपको एक्ट्रेस दिखी होगी जो काफ़ी मोटी-सी थी, अपना हेल्थ बनाया था एक मूवी के अंदर, आयुष्मान खुराना के साथ। काफ़ी अभी अच्छे लेवल पे चल रही है वो, बिकॉज़ ऑफ एक्टिंग स्किल्स। अरे बोलो हाँ या नहीं? यही दिक्कत है, आप गलतफ़हमियाँ ना पालें, हर के ऊपर काम करना पड़ता है बच्चे। और बुरा मत मानना, आप अगर आप बड़े-वाले जाओगे ना, तो बड़े-बड़े खूबसूरती के साथ एक प्रॉब्लम भी है कहीं क्या, कि आपको वहाँ पे जाके जब कभी भी अगर आप ऐसे नहीं हो, तो आपको लोग कॉम्प्रोमाइज़ करवाएँगे अपने मैं नहीं ज़्यादा बोलना चाहता, बेहतर समझ ही रहे हो। अपने हर मोरल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करवा के फिर रखेंगे तुम्हें। टैलेंट के बेसिस पे नहीं देखेंगे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करवा के देखेंगे। और कॉम्प्रोमाइज़ेशन का ज़्यादा दिन तक नहीं लहर चलता, कुछ दिन तक चलता है फिर बैठ जाता है। इसलिए प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दैट। आपको कोई इंस्टाग्राम पे स्टार भी दिखते हैं ना डांस करते हुए, तो उससे पूछना कि क्या उसका एक दिन में हिट हो गया था? 200, 250, 400, 500 हज़ार-हज़ार वीडियोज़ डाले तो कोई एक वीडियो जाके वायरल हुआ था। हज़ार वीडियो पहले तो बना तो लो। क्या लग रहा है आसान लग रहा है? अभी तुम जाके कैमरा पे कोई डांस करने लगो तो? डांस करने लगो तो तुमको लोग पागल कह देंगे। बिहार है ना, यहाँ इज़्ज़त नहीं, दिल्ली में सब दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, लोग सड़क पे करते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं, अपने-अपने काम में बिज़ी है, यहाँ पे नहीं कर सकते। एक बच्ची का मैं देखा था कुछ दिन पहले अपने पास ही पढ़ती थी, अच्छा खासा उसका साढ़े 3-4 लाख रुपए को व्यू व्यू चला गया था कुछ। अच्छा 10,000 से पहले फॉलोवर था इंस्टाग्राम पे। और एक बच्चा मेरे को क्रॉप करके क्या भेजता है कि भैया आपकी ही स्टूडेंट है देखिए डांस कर रही है। नहीं आपकी स्टूडेंट देखिए। तो उसने बोला इट्स ओके कोई बात नहीं। चल तूने बोल दिया वेल एंड गुड। मैंने उसको और रुक के कहा अच्छा बात है।
फिर बोला कि ठीक है, अच्छा है, डांस कर रही है, और रेलवे स्टेशन का वो एक वीडियो था। तो बोले इट्स ओके, नॉर्मल सी बात है, क्यों नहीं कर सकते? उसके पास टैलेंट है और कोई वो बिहारी गाना को प्रमोट करके उस पे डांस कर रही है, तो बिग डील तो नहीं हो गया। हरियाणा वाले हरियाणा पे कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाले यूपी वाले लैंग्वेज में कर सकते हैं, और दूसरे स्टेट्स वाले अपने लैंग्वेज पे डांस कर सकते हैं, तो बिहार वाले बिहारी गाना पे अगर डांस कर दिए तो कोई बिग डील तो नहीं हो गया। बट उसे देखा कैसे जाता है सार्कास्टिक बिहेवियर, मतलब बोल कुछ रहा है और दिमाग में कुछ और चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? उसके 3.5 लाख व्यू इसलिए नहीं गए क्योंकि उसने डांस किया, 3.5 लाख व्यू इसलिए गए क्योंकि वो ऐसा डांस कर रही है सड़क पे, इसलिए लोग देख रहे हैं। समझ में आया ना? उसको सड़क वाले समझते हैं लोग। क्या ये इमोशंस को बर्दाश्त करना अपने ऊपर, आपको क्या लग रहा है आसान है? एक फोटो तुम्हारा इधर-उधर कहीं चला जाए, अनयूजुअल सा, तो तुम्हारे तो हालत खराब हो जाते हैं। वीडियोज़ पे कितने भी तुम कमेंट करो, चलते-फिरते कोई भी कमेंट कर देगा आप पे। समझ में आ रही बात है ना? इसलिए चार दीवारी के अंदर अपना फ्यूचर बनाना ब्राइट, ये आसान टास्क है। लेकिन खुले मैदान में जाना और वहाँ पे परफ़ॉर्म करना स्पोर्ट्समैन बन के, इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। हर रोज़ जाओगे, पॉकेट खाली रहेगी। शायद खाने के लिए भी कभी-कभी नहीं होता है, और उसमें भी तुमको परफ़ॉर्म अच्छा देना है, और तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस को पूरा कैमरा देखते रहे। इट्स अ चैलेंजिंग वन। इसीलिए प्लीज़ किसी भी फ़ील्ड के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो गलतफ़हमियाँ ना डालें, और उसका सबसे बड़ा एक मेजर दुश्मन है। सबसे बड़ा बात बता देता हूँ, टैलेंट होना बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत स्मार्ट होना, बहुत टॉपर बनना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक सबसे बड़ा फ़ॉल्ट होता है प्रोक्रेस्टिनेशंस, आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम तरसों। पॉइंट नंबर 2, बीच-बीच में हमेशा गैप्स मारना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वे। आज 2 दिन का गैप, आज 3 दिन का गैप, आज सो गए, आज ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बस। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, जो-जो बीच-बीच में छोड़ रहे हैं। तो मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हें ले डुबेगा किसी दिन। किसी बड़े जगह पकड़ा के ना ले डूबेगा। तो गलतफ़हमियाँ अगर पाल रखी हो ना कि तुम्हें कोई रख लेगा लाइफ़ के अंदर, जिस पे फ़ोन पे हेलो हेलो चलते रहता है, ध्यान रखना, इंसान को भी ना अच्छा चीज़ मिलने का बस देर है, साइड हो जाओगे। तो पहचाने नहीं हो दुनिया को। दुनिया उसी के साथ रहती है जिसको सक्सेसफुल होना देखते हैं। इंसान को बताया था ना, इस बात से कोई मतलब नहीं कितना रो रहे हो। इस बात से सबको मतलब हो आपके चेहरे पे हँसी क्यों है। ये सच है, और हँसी लाने के लिए काम करना पड़ता है। मैं सबसे इसका आसान तरीका बता दूँ? सबसे अच्छा खुश रहने का, 24 घंटा बिज़ी रहो, अपने एम के पीछे। कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, किसी के बारे में थॉट भी नहीं आएगा, कुछ दिन बाद भूल भी जाओगे। इतना बिज़ी कर लो अपने आप को। जहाँ ये काम करना है, और उससे भी नहीं हो जाए, तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है सोना, चादर बिछाओ, सो जाओ। हाँ, फिर उठो, फिर काम करने लगो। खाओ-पियो, मस्त रहो, दैट्स इट। अपनी प्रोग्रेशंस पे देखो, दुनिया यही है रियलिटी बच्चे। इसलिए प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दैट, मत कर लो। पहले क्या किया 10 तक नहीं कहूँगा कुछ भी। 11th में चलो कुछ गलतियाँ हो गई, माफ़ है। 12th में मत करो। 12th में तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ग्राफ यहाँ 2 ही डायरेक्शंस में जाता है, या तो ऐसे या तो ऐसे। ठीक ना? 12th फेल देख के मोटिवेट होना अच्छी बात है, और उसी को समझ लेना मैंडेटरी है अपने लाइफ के अंदर, तो हर कोई मनोज कुमार हो भी नहीं सकता। ध्यान रखना इस बात का। हर की सक्सेस स्टोरी अलग-अलग होती है। वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लिया हो सेलेक्टर्स ने, तो अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। सब कोई वैसे सेलेक्ट हो जाके फेल हो के, तो यूपीएससी फिर तो रह ही जाएगा। फिर वहाँ पे कंडीशंस ही लिखा जाएँगे, ऐसे करके आप फेल करके आए, सेलेक्ट हो जाए मेरे। वो मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाया गया कि कितने भी क्रिटिकल सिचुएशंस हों, आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। ये देने के लिए यूपीएससी ने एक इंडिकेशन देके वो मूवी बनाया है। इसका मतलब कहीं से नहीं है, इस बात को अपने अंदर उतार लो। ठीक है? तो बी अवेयर भैया, और सबसे बड़ा दुश्मन अपने लाइफ से हटा दो, बीच-बीच में गैप्स करना। ये तुम रेगुलरली कुछ बच्चे का मैं देख रहा हूँ, और पहले भी था। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट ध्यान रखना, ये अपने मेरे साथ तो कुछ नहीं कर रहे, या किसी के साथ हम कुछ नहीं कर रहे, बट अपने साथ तो गलतियाँ हो रही हैं आपसे। सो बी अवेयर अबाउट दैट, एंड प्लीज़ ध्यान दिया करो इन सब चीज़ों पे। चलो, ये क्लियर है सभी को? आया? अच्छा, 10 बज भी गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करेंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 20 23 24 25 26 27 29 30 आपको इतने सवाल करने हैं तो 1 to 30 लेके सॉल्यूशंस के साथ मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं, ठीक ना? आप प्लीज, अगर किन्हीं के पास है, सुनो, है तो इन केस आपके पास लेना है। एमटीजी का ये सीरीज कौन सा है, 22 करके ऐसे लिखा होगा, जिनके पास है वेल एंड गुड, नहीं है तो प्लीज ये वाला परचेज कर लेना एमटीजी। जेई के पीवाई क्यूज है, मैं इसलिए यही कह रहा हूँ ताकि सीक्वेंस मुझे मिल जाए। हालांकि तुम तो ले तो किसी पर पब्लिकेशन कर सकते हो, ले सकते हो, ले लो, नहीं लेना हो कोई बात नहीं, पीडीएफ फाइल चला जाएगा, उससे ही बना सकते हो, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, प्रेशराइज नहीं कर रहा अभी, ठीक है? तो ये वाला ले लोगे, और जिनके नीट के पेपर्स है, नीट वाले क्वेश्चन, ऐसे नीट का तो था ना आपके पास पीवाई क्यूज, है ना? तो यूज करना चालू करें, इसमें कोई दिक्कत? ये क्लियर हुआ? चलो, चलिए 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, जिनका मैथ्स का क्लास वाले जाएंगे, मैथ्स का क्लास है ना आज? मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स का क्लास करने जाएंगे, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा वो वाला सेक्शन।